हाँ तो बच्चों, इससे पहले हमने ये प्रश्न पूरा हल किया था, ठीक है ना। और उसमें हमारे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी 120 सेंटीमीटर निकल गई थी, ठीक है ना। और प्रतिबिंब का आकार -15 सेंटीमीटर आ गया था आपका, ठीक है ना। तो ये 15 सेंटीमीटर जो है प्रतिबिंब का आकार है। प्रतिबिंब जो है बिंब से क्या है, बड़ा है, और उसकी प्रकृति क्या है, उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है कि नहीं। अब हम जो है चित्र बनाएंगे। अब चित्र को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। जैसे हमने क्या ले रखा है, 1 मिलीमीटर बराबर ले रखा है 1 सेंटीमीटर। यहाँ हमारा इस पटरी में जो हमारा जो क्या है 1 मिलीमीटर है, वो 1 सेंटीमीटर को दर्शाएगा बेटा, ध्यानपूर्वक समझ लेना, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो है फोकस दूरी हमने इसकी खींची, ठीक है ना। यानी आपकी फोकस दूरी कितनी थी, फोकस दूरी इसकी है आपकी, देखेंगे तो यहाँ कितना है, फोकस दूरी क्या दे रखी है, फोकस दूरी दे रखी है दर्पण की आपको 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यानी 30 सेंटीमीटर को हम कितने मिलीमीटर से दर्शाएंगे, 30 मिलीमीटर से दर्शाएंगे। तो 30 मिलीमीटर को हम 3 सेंटीमीटर के द्वारा दिखा देंगे यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये हमारी दूरी है, ये 3 सेंटीमीटर फिक्स है, ठीक है ना। ऐसे ही आपकी जो बिंब दूरी है 40 सेंटीमीटर, बिंब हमेशा बाईं ओर होता है तो माइनस में दे रखा है ये, तो यानी 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर को हम 40 मिलीमीटर के द्वारा दिखाएंगे। और 40 मिलीमीटर बराबर क्या होता है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये भी दूरी हमने थोड़ी देर पहले खींची हुई थी, ठीक है ना। ऐसे ही वक्रता केंद्र कितना लगा, फोकस दूरी का दुगुना। यानी फोकस दूरी अगर आपकी 30 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। और 60 सेंटीमीटर को 60 मिलीमीटर के द्वारा दिखाएंगे, जो 6 सेंटीमीटर हो जाता है ये दूरी, ठीक है ना। ये फिक्स वही दूरी होगी, देखिए, ठीक है ना। और जो हमारी जो प्रतिबिंब की दूरी हमको ज्ञात हो रखी है 120 सेंटीमीटर, ये दिख रही है आपको यहाँ पर ये, ठीक है ना। 120 सेंटीमीटर को हम 120 मिलीमीटर के द्वारा दिखाएंगे। और 120 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, क्या होता है आपका 12 सेंटीमीटर। ये करेक्ट 12 सेंटीमीटर में है बेटा, देखिए, ठीक है ना। यहाँ तक हमने माप लिया था। और हमने प्रतिबिंब का क्या कहते हैं, जो हमारा बिंब था, बिंब का आकार भी हमने दिखा दिया था आपको। ये बिंब खड़ा है ऊपर को, ये भी आपका बिंब है, ठीक है ना। और जो बिंब क्या कहते हैं, बिंब का जो आकार है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर को हम 5 मिलीमीटर के द्वारा दिखाएंगे। इस प्रकार से ये 5 मिलीमीटर हो गया बेटा, ठीक हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हम जो है आपका जो ये बिंब है, ठीक है ना, बिंब से जो है एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ध्यान रखना। अब हमको जो है ये चित्र बनाना आना चाहिए। मुख्य अक्ष के समांतर गई कि नहीं गई, इस प्रकार से प्रकाश किरण को हम जो है एरो लगाएंगे उसमें, ठीक है ना। और ये यहाँ से परावर्तित कैसे होती है, ये परावर्तित इस प्रकार से होती है। ये क्या कहते हैं, यहाँ से निकलेगी आपकी, यहाँ से परावर्तित होकर के दर्पण क्या कहते हैं, दर्पण का जो मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस से निकलेगी आगे की ओर, ठीक है ना। इस प्रकार से ये चित्र हमारा सही बनना चाहिए। ऐसे निकलेगी ये, इस प्रकार से बेटा, ये ठीक है बेटा। ये किरण जो है यहाँ से क्या होगी आपकी, परावर्तित किरण है ये। और जो दूसरी किरण जो यहाँ निकलेगी, दूसरी किरण जो है आपके ए वाले सिरे से निकलती है, जो यहाँ से दर्पण पर पड़ेगी। और दर्पण पर पड़ने के बाद सीधे जैसे आपकी गई थी वैसे ही परावर्तित होगी। और परावर्तित होते हुए दर्पण के क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र से होते हुए निकलेगी, ठीक है ना। इस प्रकार से ये थोड़ा ध्यान देना है, इस प्रकार से बेटा ये। और जहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये आपतित किरण भी है और यही क्या है, परावर्तित किरण भी है। और जहाँ पर दोनों किरणें, ये परावर्तित किरणें, ये वाली ये तो आपतित भी है परावर्तित भी है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। जहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, लगभग यहाँ पर कर रही हैं, देखिए ये यहाँ पर क्या बन जाता है आपका ए डैश बिंदु बन जाता है,
ठीक है बेटा। और ये ए डैश बिंदु जो है मुख्य अक्ष पर क्या पड़ता है, लंबवत पड़ता है। देख लीजिए जहां पर आपके प्रतिबिंब की स्थिति है बिल्कुल वहीं पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है, देख लीजिए आप, ठीक है ना। पैमाना मान करके इस प्रकार से अगर हम चलते हैं तो इस प्रकार से हमारा चित्र बिल्कुल सही होता है, ठीक है। हमने क्या कर लिया यहाँ पर आपका ये मुख्य अक्ष पर क्या कर दिया, ए बिंदु ए से क्या कर दिया, एक लंब खींच दिया, ठीक है ना। और जो ये लंब हमने खींचा है यही क्या है आपका, यही आपका प्रतिबिंब है, ए डैश बी डैश। अब इस प्रतिबिंब का आकार जो है कितना दिया था हमने, कितना निकाल रखा है, 15 सेंटीमीटर निकाल रखा है। 15 सेंटीमीटर यहाँ पर अगर पैमाने के हिसाब से देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 15 मिलीमीटर, ठीक है ना। और 15 मिलीमीटर बोले तो कितना हो गया आपका, 1.5 सेंटीमीटर। देख लीजिए फिक्स होगा आपका 1.5 सेंटीमीटर फिक्स आया है, देख लीजिए आप, ये आया बेटा समझ में। अगर इस प्रकार से अगर हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे तो हमारा प्रश्न बिल्कुल क्या होगा, सही होगा बेटा, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है कल जो मैंने आपके लिए 3 प्रश्न दिए थे, ठीक है ना, उन 3 के 3 प्रश्नों को आप जो है दर्पण से संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को क्या करेंगे, आप हल करेंगे बेटा, ठीक है। और लगभग मेरे को आप इन प्रश्नों को जो है 1 बजे बाद दिखाओ, ठीक है ना। कल जो मैंने आपके लिए जो प्रश्न भेज रखे हैं उन प्रश्नों को हल करके आप मुझे ठीक इसी प्रकार से वो प्रश्न हल करने हैं, चित्र बनाना है इसी प्रकार से, ठीक है ना। और वो जो है काम मुझे आप जो है क्या करेंगे 1 बजे बाद, ठीक है ना, 1 बजे बाद क्या कहते हैं 2:30-3 बजे तक जो है आप क्या कर सकते हैं, अपने उन प्रश्नों को हल करके मुझे दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और जो इस ग्रुप में जुड़ा हुआ है, ध्यान देना, जो इस ग्रुप में जुड़ा हुआ है अगर वो इन प्रश्नों को हल करके मुझे नहीं दिखाता है तो मैं फिर आपके घर में संपर्क करूँगा। ध्यान में आया कि नहीं आया। आपके पास फेयर कॉपी नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप रफ कॉपी में करके दिखाइए। और जिसके पास फेयर कॉपी है वो अपनी फेयर कॉपी में क्या करेंगे, इन प्रश्नों को हल करेंगे बेटा, ठीक है ना। और अभी तक मैंने जितने भी वीडियो आपके लिए भेज रखे हैं सारे के सारे वीडियो को क्या करना है, आपने देखना है, देखते हुए क्या कहते हैं नोट्स बनाने हैं, पहले रफ में करना है सब काम। और उसके बाद जो है रफ में करने के बाद अच्छे नोट्स जब बन जाते हैं आपके और जो मैंने आपके लिए प्रश्न भेज रखे हैं वो प्रश्नों के उत्तर हो जाते हैं तो उसके बाद उस कार्य को क्या करना है, आपने फेयर करना है, ठीक है बेटा। पर्याप्त समय है आपके पास, बाहर कहीं घूमना नहीं है, ठीक है ना। घर के अंदर रहना है और घर के अंदर रहकर ही खेलना भी है। खेल भी ऐसे खेलने हैं कि क्या कहते हैं अंदर ही अंदर खेलें आप, ठीक है ना, बाहर नहीं जाना है। क्योंकि आपको पता है अब हमारे क्या कहते हैं अदर स्टेट वाले लोग भी जो है क्या होने लग गए हैं, उत्तराखंड आने लग गए हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम लोगों को बहुत सतर्कता बरतनी है बेटा, ठीक है ना। इसीलिए अब हम जो है अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा चुनौती है उत्तराखंड वासियों के लिए, ठीक है कि नहीं। अब ऐसी कंडीशन में बाहर से अगर कोई भी क्या कहते हैं एक भी पॉजिटिव अगर आ जाता है तो वो बहुत दिक्कत कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ठीक है ना। और घर में रहिए और घर में रह करके आपके पास पर्याप्त समय है, आराम से अपना काम कीजिए, सुंदर लेख में अपना काम कीजिए। जब विद्यालय खुलेगा तो हमें पूरा कार्य आपका जो है फेयर कॉपी में देखेंगे, ठीक है बेटा। और कोई अगर आपकी कोई समस्या होती है, कोई प्रश्न अगर आपको नहीं आता है तो उस प्रश्न को आप पूछिए हमसे, ठीक है। और हम जो है उस प्रश्न का उत्तर आपको देंगे अच्छी तरह से, ठीक है कि नहीं, प्यार से समझाएंगे, ठीक है बेटा।